अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले। अब अब्दुल मुत्तलिब वाली जो ड्यूटी है वो जनाब अबू तालिब के पास है, लेकिन घर में ड्यूटी तब्दील नहीं हुई। बरखुरदार सुभान जाकिर मलिक साहब तशरीफ ले आए। घर में ड्यूटी वही है। सैयदा पाक बीबी जनाबे खदीजतुल कुबरा का विसाल है। कुरान के 10वें साल, नुज़ूल कुरान का 10वां साल, और शेब अबी तालिब में जनाबे खदीजा दुनिया से चली गई। जनाबे ज़हरा पाक की उम्र मुबारक है 5 साल। जनाबे सैयदा के जाने के बाद फिर पूछ आलम दीन से कि जनाबे ज़हरा को मां बनकर पालने वाली बीबी कौन है। थोड़ा सा मैं जरा माहौल बना रहा हूं। अच्छा, यानी रसूल पाक 6 साल के थे तो बीबी ने परवरिश शुरू की और हुजूर की। जनाबे सैयदा खातून जन्नत है 5 साल की। शेब अबी तालिब से लेकर सैयदा की अक़द और शादी मां बनकर पालने वाली बीबी कौन है? सैयदा फातिमा बिन्त असद। सैयदा फातिमा बिन्त असद ये वो बीबी है कि जिस बीबी ने हिजरत भी की मक्का से मदीना। 4 हिजरी को बीबी का विसाल है मदीना में, और जन्नतुल बकी में पहली कब्र सैयदा की। यानी सादात में जो जन्नतुल बकी में पहली कब्र है वो अली की मां की, जो आज भी मौजूद है। आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए जनाबे सैयदा फातिमा बिन्त असद बीबी उस मकाम पे है कि जिसने एक वक्त में पीर बाकर शाह जी एक वक्त में नबी को भी पाला मां बनकर, अली को भी पाला मां बनकर, जनाबे ज़हरा को भी पाला मां बनकर, मदीना में जाकर हसन को भी लोरी सुनाई, हुसैन को भी गोद में उठाया। बीबी मरियम माफ करना, एक मासूम की मां होना और बात है 14 मासूमों की मां होना। 14 की मां। हर में अबू तालिब सैयदा 3 दिन तक अल्लाह की मेहमान रही। कितने दिन? बैतुल्लाह में 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब। अल्लाह के घर में आदम से लेकर सैयदा के जाने तक और सैयदा के उस जाने से बाहर आने तक आज के दिन तक जनाबे फातिमा बिन्त असद के अलावा कोई माई का लाल मुझे दिखा दो जो अल्लाह के घर में 3 दिन और 3 रातें मेहमान बनकर रहा हो। जनाब अबू तालिब ने जब बीबी पाक अंदर थी तो जनाब अबू तालिब ने एक दुआ मांगी जो किताब में मौजूद है। बैतुल्लाह का एक नाम हरम है, हरम। अल्लाह के घर को हरम भी कहते हैं। और अरबी में जो ज़ौजा होती है, बीवी होती है, उसको भी हरम कहते हैं। ज़ौजा को भी हरम कहते हैं और बैतुल्लाह को भी हरम कहते हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब सैयदा अंदर थी, यानी 13 रजब और 14 रजब की दरमियानी रात आपने तवाफ किया। तवाफ करने के बाद जनाब अबू तालिब का इतना यकीन था उस वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात पर कि आपने तवाफ के दरमियान एक जुमला कहा कि या अल्लाह, ये तेरा हरम है, तेरे हरम में मेरा भी हरम है। तेरे हरम में मेरा हरम भी है और तुझको तेरे हरम का वास्ता है कि मुझे ये परेशानी नहीं कि सैयदा अंदर क्यों है। यह है तौहीद पर ईमान अबू तालिब का।
फिर जनाब अबू तालिब दोबारा नहीं गए। 3 दिन के बाद नबियों के नबी खुद आए। ये मकाम है सैयदा फातिमा बिन्ते असद का कि एक वक्त में रसूल को भी पाला, अली को भी पाला, पाक ज़हरा को भी पाला, इमाम हसन को भी, इमाम हुसैन को भी। एक मशहूर रवायत है कि जब जनाब सैयदा आती थी तो रसूल पाक खड़े हो जाते थे। बुखारी में लिखा हुआ हुजूर खड़े हो जाते जनाब सैयदा के आने पर, और जब मौला अली आते थे तो जनाब सैयदा खड़ी हो जाती थी। सैयदा आती रसूल खड़े, अली घर में आते तो सैयदा खड़ी। लेकिन ये मकाम सैयदा फातिमा बिन्ते असद है सफदर भाई कि जब सैयदा फातिमा बिन्ते असद उसी घर में आती है तो एहतराम के लिए रसूल भी खड़ा है, अली भी खड़े हैं, ज़हरा भी खड़ी है, हसन भी खड़ा है, हुसैन भी खड़ा है। और जिसके इस्तकबाल के लिए 14 खड़े हो जाए उसको फातिमा बिन्ते असद कहते हैं। बस मैं तो बानी की हैसियत है, नतीजा दे रहा हूं। पाक सैयदा का विसाल है मदीना, मदीना में सैयदा का विसाल। अली मौला रोते हुए आए, फरमाया या अली रोने का सबब क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ का विसाल हो गया। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि या अली ला 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 है या उम्मी बाद उम्मी, अली वो तेरी माँ नहीं, वो मुझ नबियों के नबी की भी माँ है, जिसने मुझे मक्का में और मदीना में माँ बनकर पाला। ये वो पाक बीबी है कि जिसने रसूल पाक को मक्का में नुज़ूल कुरान से पहले 40 साल माँ बनकर पाला। फिर 13 साल कुरान नाज़िल हो रहा था, फिर माँ बनकर पाला। फिर मदीना में जाकर 4 साल तक सैयदा मदीना में रही। फिर है विसाल, यानी 57 साल तक तेरे और मेरे नबी को जो बीबी माँ बनकर पाल रही थी, आज उस बीबी की शान में मस्जिद में नात क्यों नहीं? मक्का में, मदीना में, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जिस बीबी ने माँ बनकर तेरे और मेरे नबी को पाला है, उस बीबी की शान में एक जुमला भी नहीं। क्यों? उस बीबी का कसूर क्या है कि वो अली की माँ है। एक जुमला भी नहीं मुसलमान के जुबान से। और 57 साल पालने वाली बीबी से 6 हदीस की किताबों में एक रवायत भी नहीं है, ना किताब में रवायत, ना मुंह में ना। रसूल पाक रोते हुए खड़े हुए फरमाया अली तेरी माँ का विसाल नहीं। 3 सहाबियों की ड्यूटी लगाई कि जाओ जन्नत में मेरी माँ की कब्र बनाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, एक गुलाम अस्वद है उनकी, और एक और सहाबी है, मैं नाम नहीं जानता। अभी वो कब्र के लिए बेलचा जमीन पर मारने का इरादा कर रहे थे। बस 2-4 मिनट में मेंबर हवाले कि सुम्मा लहज़ा बाद लहज़ा नबी रसूल पाक थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर ने सहाबा के हाथ से बेलचा लिया और पीछे हटकर फरमाया कि पीछे हट जाओ। उसने कहा है कि अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र बना। मेरे पाक नबी ने अपने हाथों से सैयदा की कब्र खुद बनाई। गौर है, तेरे सवाल का जवाब ये है कि मजलिस में बैठकर कौन सा जिक्र करना चाहिए, तो मजलिस में बैठकर जिक्र आले मोहम्मद सुनना ही बेहतरीन इबादत है।
को समझ आ गई? इत्थे बह के जिक्र सुनना ही सबसे बड़ी इबादत है। हुजूर ने अपने हाथों से कब्र बनाई सैयदा फातिमा बिनते असद की, लेकिन मुअर्रिख मुहद्दिस खामोश है। खंदक में नबी बेलचा उठाए तो मुअर्रिख लिख रहा है नबी ने खंदक खोदी, यहाँ पूरी कब्र बन रही है, मुअर्रिख भी खामोश है, मुहद्दिस भी खामोश है। जनाजा हुआ तैयार, बस मौला अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, या अली या रसूलल्लाह, माँ के कफन में कितने कपड़े होने चाहिए? जो पूछा जाता, फरमाया कि या अली कितने भी नहीं, जो मुझ मोहम्मद मुस्तफा की ये जो कमीज है आज मेरी माँ का कफन बनेगी। हुजूर ने बतौर कफन सैयदा फातिमा बिनते असद को अपनी कमीज अता फरमाई। जनाजा ये वाहिद जनाजा है, 3 जनाजे ऐसे हैं जिन जनाजों में रसूल पाक ने मदीना में 70 तकबीरें पढ़ी। सआद बिन जबल सहाबी रसूल का जनाजा 70 तकबीरें, हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा 70 तकबीरें, और 4 हिजरी में मदीना में सैयदा फातिमा बिनते असद के जनाजे में रसूल पाक ने 2, 4, 5, 7 इतने तो रौला पैदा 4 या 5 का मेरे पाक नबी ने 70 तकबीरों के साथ माँ का जनाजा पढ़ा। मेरा खामोश मजमा बड़े गौर से आप समाअत फरमा रहे हैं, दाद की जरूरत नहीं है। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह इतनी तकबीरें आपने तो कभी जनाजे किसी जनाजे में नहीं पढ़ी है? मेरे पाक नबी ने फरमाया, जब मैंने पहली मर्तबा अल्लाह अकबर कहा था तो जन्नत से 70,000 फरिश्तों की सफ नाज़िल हुई, फिर मैंने अल्लाह अकबर कहा, फिर जन्नत से 70,000 फरिश्तों की सफ नाज़िल हुई, मैं तकबीरें बढ़ाता गया, सफे नाज़िल होती रही। नतीजा दे रहा हूं शादी, जब तक जन्नत से 70 सफ़े 70,000 मलाइका की मेरे पीछे खड़ी नहीं होगी, मैंने जनाजा तमाम नहीं किया। जिनको पीछे हटाना था वो हट गए, अहले बैत आगे बढ़े। रसूल पाक ये वाहिद लहद है कब्र की जिसमें तेरा और मेरा नबी उतरा है। हुजूर लहद में उतरे, अली मौला जनाजा देने वाले हैं, नबी अपने हाथों पे लेने वाले हैं। मेरी को गल समझ आनी पड़ी। रसूल पाक लहद में सैयदा फातिमा बिनते असद का जनाजा हुजूर ने अपने हाथों पे लिया और अपने हाथों से हुजूर ने सैयदा को लहद में आराम से लिटा दिया। खैर अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या जिस तरह एक मासूम बच्चा माँ के पहलू में प्यार करता हुआ लेट जाता है, रसूल पाक लहद में माँ के साथ लेट गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर उठकर बैठे। अब कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया। लहद में बैठकर कुरान की तलावत करना तेरे और मेरे नबी की सुन्नत। हुजूर कुरान पढ़ते कब्र से बाहर आए। पूछने वाले ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने कभी भी मक्का और मदीना में ऐसे कभी भी जिस तरह आज कर रहे हैं ऐसा अमल नहीं किया? मेरे पाक नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, ये कब्र है हंदेर नगरी की मामूली चीज नहीं है, और ये है मेरी माँ। मैं उस वक्त तक कब्र से बाहर नहीं आया जब तक जन्नत से नूर के 2 चिराग
दो चिराग पांव की तरफ, दो सर की तरफ रोशन नहीं हो गए। मैं कुरान पढ़ता पढ़ता फिर आया हूं कि अब मेरी माँ की कब्र रोशन हो गई। तावीज़े कब्र बस 2 मिनट, तावीज़े कब्र हो गया बंद। हुजूर ने अपना हाथ, ये 4 हिजरी है, तुझे जो तलकीन अता की गई है, आज तू तलकीन पढ़ रहा है, ये पहली कब्र है जिस पर तेरे और मेरे नबी ने तलकीन का पहला जुमला पढ़ा। हुजूर ने माँ की कब्र पे हाथ रख के फरमाया, सदकते या उम्मा, अम्मा तूने सच कहा। जे हुण तुसी चुप किया तो मैंने दुख लगेगा। पूछने वाले ने पूछा, या रसूलल्लाह आप सुन रहे हैं कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है? मेरे पाक नबी ने फरमाया, मैं सुन भी रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं। फरमाया, पूछने वाले पूछ रहे थे कि मर रब के, बीबी तेरा रब कौन है? तो मेरी माँ ने इत्मीनान के साथ फरमाया था कि है पूछने वालों, वो जो अल्लाह का घर बैतुल्लाह नहीं, उसमें जो दराड़ है, निशान है, वहां जाकर पता कर लो कि मुझ फातिमा का रब कौन है। फिर मुझे कहना पड़ा कि सदकते या उम्मा, अम्मा तूने सच कहा। फिर हुजूर ने फरमाया, सदकते या उम्मा, अम्मा तूने सच कहा। फरमाया, या रसूल आप कौन सा सवाल हुआ? फरमाया, पूछने वाले पूछ रहे हैं कि मन नबियों के व मन रसूल के, बीबी तेरा नबी कौन है, तेरा रसूल कौन है? तो मेरी माँ ने कहा, जो कब्र के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है, मोहम्मदुन नबी, वो मेरा नबी है। अब रसूल पाक चुप कर गए और आखिरी जुमला है, हुजूर थोड़ी सी खामोशी को तोड़ते हुए हुजूर ने फरमाया, कूली या उम्मा, कूली वला तखाफी वला तहज़नी, वकूली या उम्मा कद इब्नुके, 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 अम्मा डरना, घबराना, तू कह दे कि तेरा बेटा अली ही तेरा इमाम है। मुश्किल अली। और आखिरी जुमला है, फरमाया, या रसूलल्लाह आप कौन सा सवाल हुआ? फरमाया कि आप पूछने वाले पूछ रहे कि मम वलियों के व मम इमामों के, कि ऐ बीबी तेरा वली और तेरा इमाम कौन है? मेरी माँ थोड़ी सी चुप कर गई थी, क्योंकि अली का एक नाम तो नहीं, तवज्जो है, अली के तो कई नाम है। मुझे फिर कहना पड़ा कि अम्मा डरना, घबराना, तेरा बेटा अली ही तेरा वली है, तेरा बेटा अली ही तेरा इमाम है। ये वो अजमतों वाली बीबी है जो अल्लाह के घर में 3 दिन तक मेहमान बनकर रही। ये वो अजमतों वाली बीबी है कि जिसने सारी जिंदगी अपनी गोद में नबी को पाला है। ये वो अजमतों वाली बीबी है कि जिसके जनाजे में तेरे और मेरे नबी ने 70 तकबीरों के साथ जनाजा पढ़ा है। ये वो अजमतों वाली बीबी है कि जिसको हुजूर ने कफन में अपना कमीज अता फरमाया है। ये वो अजमतों वाली बीबी है सैयदा फातिमा बिन्ते असद कि जिसकी लाहद में रसूल ने कुरान पढ़ा है। ये वो अजमतों वाली बीबी है कि जिसकी कब्र पर रसूल पाक ने तलकीन पहली मर्तबा पढ़ी है। जब इतनी अजमतों वाली बीबी का कब्र में जाकर अली के बगैर गुजारा नहीं, जो इतनी अजमतों वाली बीबी का कब्र में अली मौला की वलायत के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर तेरा मेरा अली के बगैर कैसे गुजारा हो सकता? ये थे जनाब अल्लामा शहादत अली शाह साहब जो खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। अब आपके सामने जनाब अल्लामा किबला मैं जाना है किते अल्लामा सैयद बकर अली आओ वहाँ खड़ा।